हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। शोएब इब्राहिम का नया वीडियो आ चुका है जिसमें वो अपने फादर के हेल्थ की अपडेट देते हुए नजर आए। तो सबसे पहले उसी पे बात कर लेते हैं। शोएब ने ये क्लियर किया है कि 23 मई को सुबह जब पापा की कंडीशन उन लोगों को ठीक नहीं लगी, उन्हें देव भैया ने इन्फॉर्म किया और जब वो पापा के रूम में गए तो उन्होंने पाया कि शायद ये स्ट्रोक है, क्योंकि उनके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। तो शोएब को शायद वो सिम्टम्स देख के लगा कि उनको स्ट्रोक आया है। बट जब वो इस हॉस्पिटल पहुँचे, जब वो हॉस्पिटल पहुँचे और डॉक्टर्स ने उन्हें एग्जामिन किया तो ये बात निकल कर सामने आई कि ये स्ट्रोक नहीं है, ब्रेन हैमरेज है। और उनको ब्लीडिंग भी हुई है और साथ में स्वेलिंग भी है। और इसीलिए और उनका बीपी भी बहुत हाई था। एक्चुअली जनरली जो ब्रेन हैमरेज होता है उसके दो ही रीज़न होते हैं, या तो आपको बहुत हाई बीपी होता है या फिर आपको सर के उस हिस्से में कहीं चोट लगी होती है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बन जाता है। इस केस में क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि उनका हाई बीपी की वजह से उन्हें हैमरेज हुआ है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और शोएब ने अपने वीडियो में ये भी बताया है कि डॉक्टर उनकी सर्जरी करेंगे, बट दे आर वेटिंग बिकॉज ब्लीडिंग हुई है, ब्लड अभी ताज़ा है और प्लस उन्हें स्वेलिंग है, तो दे आर वेटिंग कि थोड़ा स्वेलिंग कम हो जाए। बीपी कंट्रोल में आ चुका है ये उन्होंने बताया, लेकिन अभी स्वेलिंग के कम होने का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही स्वेलिंग कम होती है वैसे ही वो उनके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे और उनका जो सर्जरी होगी वो होगी। उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी कि उनकी कंडीशन कैसी है और क्या है और कितना रिकवर कर रहे हैं। अभी कंडीशन बहुत बेटर नहीं है, ये शोएब ने अपने वीडियो में बताया है। लेकिन इस वीडियो में कई चीज़ें, कई बातें ऐसी बोली गई हैं जो थोड़ा आदमी को डिस्टर्ब कर रही हैं। लाइक उनके पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं और शोएब ने बोला कि मैंने अम्मी को अलाउ नहीं किया है पापा के पास जाना, ना ही मैंने सबा को अलाउ किया है। मैं, देव भैया, दीपिका और शीतल जो उनकी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, यही लोग हैं जो पापा को देख कर आ रहे हैं। मम्मी और सबा को मैंने नहीं जाने दिया है पापा के पास। क्यों? क्योंकि वो लोग जल्दी घबरा जाती हैं। अब ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती है? एक वाइफ जिसके हस्बैंड हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में एडमिट हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि वो लेडी घर पे बैठ सकती है? हस्बैंड और वाइफ का इक्वेशन अलग ही होता है। जिसकी किसी और रिलेशन से बेटे की अपनी जगह है, बेटी की अपनी जगह है, लेकिन जो वाइफ की जगह है वो कोई नहीं ले सकता। फिर भी यहाँ पर वही सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है जिसके लिए शोएब को पहले भी कई बार ट्रोल किया जा चुका है कि वो अपने मम्मी पापा को एक साथ में क्यों नहीं रखते हैं, वो उन लोगों को अलग अलग क्यों रखते हैं। उनको क्या ऐसा है कि वो हस्बैंड वाइफ एक बिल्डिंग में होते हुए एक ऊपर नीचे फ्लोर पे होते हैं बट वो दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। तो देखिए, ये तो बहुत ही अजीब सी बात यहाँ पर खुद शोएब ने बोली है और किसी ने ये नहीं बोला है कि वो मम्मी नहीं आ रही है, सबा नहीं आ रही। स्टिल उन्होंने ये भी कहा है कि हमने सबा को भी नहीं जाने दिया है। अब आई एग्री कि भाई बहुत से लोग दिल के कमज़ोर होते हैं, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन सबा की जो एज है, एक एज का भी फैक्टर होता है। सबा की जो एज है वो देख के तो कहीं से आदमी ये नहीं कह सकता कि नहीं सबा को इस कंडीशन में अपने फादर को देखने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। इवन सबा ही क्यों, मदर क्यों नहीं? देखिए, वक्त का कुछ पता नहीं होता। आपको नहीं पता है कि आगे क्या कंडीशन बनेगी, आपको नहीं पता है कि आगे हालात कैसे रहेंगे। तो जब तक पॉसिबल है, आदमी क्या चाहता है कि भाई वक्त रहते रहते हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता लें। और ऐसे में आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी बहन को और अपनी माँ को अलाउ ही नहीं किया है कि वो अपने हस्बैंड और फादर को जाके देख सकें। इसको ना प्रोटेक्ट करना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं इनसेंसिटिव बिहेवियर। आपकी मदर ये हक रखती हैं और आप कोई नहीं होते, एक बेटे होने के बावजूद भी आप कोई नहीं होते कि आप उनको जाकर अपने हस्बैंड से मिलने को रोके, तब जबकि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि कल को कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको ये हक किसी ने नहीं दिया। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में आने का हक उनके बच्चों को भी नहीं होता है। लेकिन शायद ना तो आपको ये बात पता है और ना ही आपकी मदर अपने हस्बैंड से शायद इतना कनेक्टेड है कि वो आराम से घर पे बैठी हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। भाई
अगर कोई और लेडी होती तो इस जगह लड़ जाती कि नहीं, मुझे भाई अपने हस्बैंड के पास रहना है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ सुनने में आ रहा है कि कोई हॉस्पिटल ही नहीं आया है, सब घर पे हैं। इतना ही नहीं, एक वीडियो मीडिया पे बहुत चल रहा है जिसमें ये दीपिका, शोएब और उनका बेटा किसी रेस्टोरेंट से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर आपके फादर हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आप लोग रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हैं, और वहाँ पे रेस्टोरेंट में हैं तो वहाँ पे पैप्स कैसे पहुँच गए। देखिए, आपके फादर बीमार हैं, पैप्स को पता है, वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, हॉस्पिटल में आपको कवर कर सकते हैं, और वो रेस्टोरेंट में कोई बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा है, वो कोई सम नॉर्मल काइंड ऑफ रेस्टोरेंट ही दिख रहा है। तो ना तो वो हॉस्पिटल का रेस्टोरेंट है कि आप कहें कि हाँ भाई हॉस्पिटल की कैंटीन में हम खाना खाने गए थे, वो हॉस्पिटल का रेस्टोरेंट कैंटीन नहीं है, ये तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। प्लस ना वो कोई बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट है कि जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ का आना जाना लगा रहता है तो वहाँ पे पैप्स इकट्ठा हुए हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों ने पैप्स को बुलाया है और आप इस टाइम पे भी कवरेज चाहते हैं, और कवरेज ही नहीं चाहते हैं। वहाँ पे दीपिका अपने बेटे को बोलती हुई, समझाती हुई नज़र आ रही है जब वो गाड़ी में बैठते हैं कि नमस्ते करो, हेलो करो। अरे ये किस तरह का बिहेवियर है। ये आप लोग इस टाइम पे अपने फादर इन लॉ के बारे में ना सोचकर इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि हमें अभी भी कैसे व्यूज़ बढ़ाने हैं, हमें अभी भी कैसे सिंपैथी गेन करनी है। आप लोगों की फैमिली का ना कुछ समझ ही नहीं आता है। अभी हाल फिलहाल लोगों ने इतनी दुआएं की आपके बारे में, हर आपके फादर के लिए हर किसी ने प्रे की, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप उन्हीं फादर मदर को एक दूसरे से दूर रख रहे हैं। इस टाइम पे ये जो एज होती है ना, इसमें एक आदमी को अपने कंपेनियन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सामने उसे दिखता है अरे मेरी वाइफ खड़ी है, ठीक है उनके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, सम हाउ यू डोंट नो कि उनको देखकर समझ में आ रहा हो, तो ऐसे में उनकी वाइफ को उनसे दूर रखना, ये तो मतलब बिल्कुल ही इलॉजिकल काम आप कर रहे हैं, ये इनसेंसिटिव काम है। तो देखिए, आपके फादर के लिए लोग दुआ कर रहे हैं, आपने बकायदा बोला भी है कि जो हज में हैं, हज जा रहे हैं, हज के जो जिनके रिलेटिव हज गए हैं वो सब दुआ नाम लेकर दुआ पढ़ें, वो सब दुआ कर रहे हैं। लेकिन कम से कम आप जो अपने फादर के लिए लीस्ट कर सकते हैं कि उनको उनकी वाइफ से और उनकी बेटी से दूर मत रखिए, उनको उनसे मिलने दीजिए। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है कि वो लोग कमज़ोर हैं, वो लोग संभल नहीं पाएंगी। इंसान को भगवान ने हर सिचुएशन से डील करने की हिम्मत दी है। तो जब तक पॉसिबल है अपनी मम्मी को, अपनी अम्मी को, अपने पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने दें। अब उनकी बेटी को भी ये हक दें कि वो जाकर अपने फादर को देख सके। ये बात बिल्कुल इलॉजिकल है कि वो लोग कमज़ोर हैं। कोई औरत कमज़ोर नहीं होती। जो औरत एक बच्चा पैदा करती है, अपने पूरे ख़ानदान को पालती है, पोसती है, सब कुछ करती है। आपको जिस औरत ने इतना बड़ा किया है वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि अपने हस्बैंड को ना देख सके, और वो ये हक रखती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपकी इस पे क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा।